उन्वान। तीसरी औरत ज़ैनब और फहद की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे और बज़ाहिर उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। फहद अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता था और ज़ैनब अपने शवहर और घर को अपनी पूरी दुनिया समझती थी। हर शाम फहद काम से वापस आता तो बच्चे भागकर उसे गले लगाते। ज़ैनब मुस्कुराकर चाय बनाती और दोनों मियां बीवी बच्चों को देखकर खुश होते। ज़ैनब को क्या मालूम था कि इस खुशहाल घर के दरवाजे पर एक ऐसी औरत दस्तक दे चुकी है जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। फहद के दफ्तर में एक नई लड़की आई थी, हुर्रा। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम की बातें होती थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुर्रा फहद की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी। फहद ने घर में झूठ बोलना शुरू कर दिया। कभी कहता आज दफ्तर में बहुत काम है, कभी कहता दोस्तों के साथ हूं। ज़ैनब को कुछ अजीब जरूर लगता, मगर वो अपने शौहर पर शक नहीं करना चाहती थी। एक रात ज़ैनब ने फहद के फोन पर हीरा का पैगाम देख लिया। इसका दिल टूट गया। उसने फहद से पूछा, क्या हमारी 10 साल की मोहब्बत से ज्यादा अहम कोई और हो गई है? फहद ने पहले इनकार किया, फिर गुस्से में ज़ैनब को ही कसूरवार ठहरा दिया। घर में लड़ाइयां शुरू हो गईं। बच्चे रोज अपने वालिदीन को लड़ते देखते और खौफ से खामोश हो जाते। हीरा चाहती थी कि फहद ज़ैनब को छोड़ दे। फहद भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बीवी बच्चों से दूर होता गया। एक दिन ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों के सामने फैसला किया कि वो इस घर को मजीद लड़ाई का मैदान नहीं बनने देगी। वो बच्चों को लेकर अपनी मां के घर चली गई। जाने से पहले उसने फहद से सिर्फ इतना कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं खोया, तुमने अपने बच्चों का बचपन भी खो दिया है। कुछ इरसे बाद फहद को एहसास हुआ कि हीरा के लिए उसका खानदान कभी अहम था ही नहीं। जिस औरत के लिए उसने अपना घर तोड़ा था वो भी उसे छोड़कर चली गई। फहद के पास अब न बीवी थी, न बच्चों की हंसी, न वो घर जिसमें कभी सुकून हुआ करता था। और ज़ैनब, उसने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और दोबारा जिंदगी शुरू कर दी। क्योंकि कभी कभी घर को बाहर का दुश्मन नहीं तोड़ता, घर का एक शख्स ही किसी तीसरे को अंदर आने की इजाजत देकर सब कुछ बर्बाद कर देता है।